वेलकम बैक खवातीन वज़ात। अब जिस जगह हम आपको ले चलेंगे, जिस चीज़ का जिक्र कर रहे हैं, वो जिक्र करने से पहले ही गज़ल के मुंह में, मेरे मुंह में पानी आ रहा है और हम चाह रहे हैं कि वो भाग के दौड़ के हम वहाँ पे पहुँच जाएं या फिर वो चीज़ जिसका हम जिक्र करने लगे वो यहाँ वो पे यहाँ पहुँच आ जाए। जाए। कहा जाता है कि अगर आप मुल्तान गए और सोन हलवा ना खाया हो आपने, तो आपने मुल्तान ना देखा है और ना ही इंजॉय किया। ये सिर्फ एक मिठाई नहीं बल्कि जनूबी पंजाब की सकाफत, मेहनत और खलूस का आईना है और इसकी खुशबू में रवायतों की महक है, इसके जायके में सदियों का हुनर है। और कई लोग इसे सिर्फ मीठा समझते हैं, मगर दरअसल ये एक फ़न है जिसमें खालिस दूध, घी, चीनी और खुश्क मेवाजात मिलकर एक ऐसी लज्जत तख्लीक करते हैं जो ज़ुबान पर लगे तो दिल में उतर जाए। आज हम चलेंगे उन गलियों में जहां ये सोन हलवा तैयार होता है और देखेंगे कि इसे कैसे पकाया जाता है, इसके अज्जा क्या हैं और क्या चीज़ इसे मुल्तानी सोन हलवा बनाती है और दूसरे सोन हलवा से या फिर ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में इसको एक इनफरादियत हासिल होती है। इसी को जानने के लिए इस वक्त हम रिपोर्ट देखेंगे दिलज़ेबा आकाश की। घंटों मेहनत से तैयार करदा मुल्तान की सौगात मुल्तानी सोन हलवा, जो लज्जत, जायके और मिठास में बेमिसाल है। शहरी खुद भी खाते हैं और अपने प्यारों के लिए तोहफे के तौर पर भी भेजते हैं। ये मुल्तान की सौगात है सोन हलवा, तो मैंने अपने बच्चों के हाथ भेज रहा हूँ अपने ससुराल। तो बच्चों की फ़्लाइट है 3 बजे की, तो ये हलवा उनके लिए लिया है, तो जा रहे हैं इंशाल्लाह। हर जगह की अपनी अपनी सौगात होती है। जैसे मुल्तान की मुल्तानी सोन हलवा है, वो तो फिर मज़ा ही अपना इस शहर से लेके खाने का है ना। तो जब भी यहाँ आते हैं तो यहाँ माशाल्लाह इनसे हलवा वगैरह लेते रहते हैं। मैं सोन हलवा बनाता हूँ, या इसमें आटा, मैदा और दूध डलता है। ये सर्दियों की सौगात है, इसमें ड्राई फ्रूट वगैरह भी डलते हैं और देसी घी डलता है। ये अब हमारा सीज़न शुरू हो रहा है, सर्दियाँ आ रही हैं और ये मज़ीद बढ़ जाएगा। ये हलवा ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी पसंद किया जाता है। कैमरामैन अब्दुल रहमान के साथ दिलज़ेबा आकाश, ABN न्यूज़, मुल्तान। क्या बात है दिलज़ेब आकाश की, जो कि हमें सोन हलवा के हवाले से बता रही थी और उसमें जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो भी हमें बता रहे थे कि वो कौन से यूज़ हो रहे हैं और जो शख्स बना रहा था उस सोन हलवे को, उससे भी हमारी मुलाकात कर। बिल्कुल जी। अब हसनैन थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और काफ़ी दिल दहला देने वाला वाक़या है जो खबर मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, गुजरांवाला से है, क्योंकि यहाँ पर एक बार फिर गैरत और जुल्म के बीच एक और दिल दहला देने वाला वाक़या सामने आया है। 19 साला अब्दुल रहमान ने अपनी बहन को उबाश नौजवानों की छेड़खानी से बचाने की कोशिश की, मगर यही कोशिश उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा जुर्म बन गई और उबाश ने बहन भाई पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी और 16 साला ईमान मौका पर ही जाँ बहक हो गई। जबकि अब्दुल रहमान की बात की जाए तो वो वेंटिलेटर पर ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में है। और वाक़े के बाद इलाके में खौफ व हिरास भी फैल गया और अहले इलाका के चेहरों पर दुख, आंखों में गुस्सा और दिलों में बिल्कुल बेबसी है। और इस वक्त हमारे नुमाइंदे मुदस्सिर बुखारी मुतासरा खानदान के साथ मौजूद हैं। उन्हीं से जानेंगे कि ये वाकया हुआ कैसे और उबाश लोग कौन थे, किस तरह और क्यों फायरिंग की गई, क्या कोई दुश्मनी थी। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सबसे पहले तो हमें इस वाकये की मुकम्मल डिटेल्स दीजिएगा। ये वाकया कब पेश आया और बहन भाई कहाँ जा रहे थे, उबाश लोग कौन थे, क्यों फायरिंग की गई बिला वजह? हाँ जी बिल्कुल, ये अफसोसनाक वाकया जो है ये गुजरांवाला के जो थाना सब्जी मंडी है उसका इलाका अस्कर कॉलोनी है, वहां पे पेश आया है। तो दो नौजवान दोनों बहन भाई थे और दोनों जो है भाई जो है अपनी बहन को स्कूल से लेके जा रहा था, वापस आ रहा था। तो रास्ते में कुछ उबाश जो है वो छेड़खानी कर रहे थे। भाई का सिर्फ यही जुर्म बन गया कि उसने उसको अपनी बहन से छेड़खानी करने से मना किया, जिसके बाद जो बाश नौजवान है वो तैश में आ गया और उसने फौरन असला तान कर अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में जो है वो जो बच्ची थी 16 साल ईमान, और वो मौके पर ही जान बहक हो गई। जबकि जो उसका भाई है अब्दुल रहमान, 18-19 साल उसकी उम्र है, वो इस वक्त जो है वेंटिलेटर पे है और जिंदगी और मौत की जंग जो है वो लड़ रहा है। ये इंतहाई अफसोसनाक वाकया है, दिल दहला देने वाला वाकया है। पूरी अस्कर कॉलोनी इस वक्त जो है वो गम और गुस्से में का इजहार कर रही है और जो हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उनकी तरफ से मुंतजिर है कि कब इस जो मुतासरा खानदान है इसको इंसाफ मिलेगा। जो हम पंजाब की माँ होने का दावा करती हैं उन मोहतरमा मरियम नवाज, उनसे भी जो है मुतासरा खानदान इल्तिजा कर रहा है कि एक नौजवान लड़की का बेकसूर, बिल्कुल बेकसूर, जिसका रत्ती भर भी इस सारे वाकये कसूर नहीं था, उसको बिला वजह जो है वो कत्ल कर दिया गया, जो कि नाहक कत्ल है, जिसकी वजह से तमाम के तमाम सोगवारान जो वो इंतहाई दुख का इजहार कर रहे हैं, अहले इलाका दुख का इजहार कर रहे हैं।
और जो है वो जो आपने पंजाब हुकूमत से अपील कर रहे हैं कि इस सारे मामले को जो है इस केस को CCD के हवाले किया जाए। अच्छा बुखारी साहब, मुझे ये बताइएगा कि आप पंजाब के किसी दूर दराज इलाके की बात नहीं कर रहे, आप गुजरांवाला की बात कर रहे हो। गुजरांवाला जो कि नून लीग का गढ़ भी समझा जाता है, वहाँ पे लाजमी तौर पे डॉल्फिन भी होगी, उसके अलावा CCD भी होगी, पुलिस के डिफरेंट डिपार्टमेंट से आजकल तो पता नहीं कौन कौन से डिपार्टमेंट आ गए। सो उन सब के होने के बावजूद आज दूसरा दिन है, आप कल के वाक़े को भी देख लें, इस वाक़े को भी देख लें, आए दिन आप एक महीने में तो तकरीबन 15 वाक़े आप गुजरांवाले से रिपोर्ट कर देते हैं। तो ये क्या, ये तमाम तर इदारे क्या कर रहे हैं? जी बिल्कुल, अदारे अपने तौर पर काम तो कर रहे हैं, लेकिन शायद जो गुजरांवाला के जो जराइम पेशा अफराद हैं वो इतने जो है वो नडर हो चुके हैं कि उनको इन इदारों का भी डर नहीं है। जैसे अगर हम CCD के हवाले से बात करें तो CCD के बनने के बाद बहुत सारे ऐसे जराइम पेशा अफराद को जो है वो उनको सबक मौत जो है उनका एंड अंजाम हो गया था, जिसकी वजह से काफी हद तक चोरी, डकैती और दूसरे जो मामला शहर के अंदर चल रहे हैं उसमें कमी तो हुई, लेकिन कत्ल जैसे मामलात में अगर गुजरांवाला में देखा जाए तो अभी तक जो है वो कभी वाकया नहीं हो सकी। मुख्तलिफ रोजाना कोई ना कोई कत्ल का वाकया जो है वो सामने आ जाता है और ऐसा दिल खराश वाकया होता है जिसके अंदर जो मासूम लोग हैं, जो मासूम शहरी है, वो जो है जो जराइम पेशा अफराद हैं उसका निशाना बन जाते हैं। जब हमारी अपने जराये से हमने इस मुल्जिम की, हसन नामी मुल्जिम है जिसने ये फायरिंग करके ये सारा वाकया किया, उसके बारे में मालूमात दिए तो मुख्तलिफ जराये से मालूम हो रहा है कि वो पहले भी रिकॉर्ड याफ्ता है और पुलिस को बिल्कुल मुदस्सिर, जिस तरह से उसने अंधाधुंध फायरिंग की है, लग तो यही रहा है कि उसका कोई ना कोई बैकग्राउंड, कोई ना कोई रिकॉर्ड जरूर होगा, वरना एकदम से इस तरह से अंधाधुंध फायरिंग कोई भी नहीं करता। यहाँ पर ईमान और अब्दुर्रहमान के चचा भी आपके साथ मौजूद हैं, हमारी उनसे भी बात कराइएगा, उनसे ये पूछिएगा कि अभी वो क्या मुतालबात हैं उनके, क्या मुकदमा दर्ज उन्होंने करवा दिया, पुलिस का ताउन उनके साथ कैसा है? पुलिस का तावन बड़ा अच्छा है, ठीक है। ਅਸੀਂ एक ਚਾਹਨਾ ਵੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਭਤੀਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸੰਡਾਕੂ ਨੇ, ਕਾਟਿਆ ਆਪ ਮੁਜਰਮ ਵੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਭਤੀਜਾ ਵੇ ਉਹ ਐਕਸੀਲੇਟਰ ਤੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੌਤ ਨਾਲ ਲੜਦਾ ਪਿਆ ਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਮਤਾਲਬਾ ਹੈ ਵੇ CCD ਨੂੰ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਟਿਆ ਡਾਕੂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਹੋਵੇ, ठीक है। मरियम नवाज को कहने, आर्मी चीफ को कहने, सानू इंसाफ दिता जाए, ते मजलूम है, माड़े हैं, ठीक है। इन्हें साडे नाल बहुत ज्यादती कीती, साडी कुड़ी नाल तंग करदा ही, राह च डकदा सी ओनू, ठीक है। ओनू बाज कीता, वो बाज ही नहीं सुनदा, उन्हें कहा मैं तेनू कतल कर दांगा, मैं इंज है फलान है, उन्हें कतल कर छड्या, उन्हें विखा छड्या डाकू ने। ते भाई मैं बड़ी तकलीफ हो रही है, बस गल नहीं हो रही है। इरफान साहब, ये भी बताइएगा कि ये वाकया पहली दफ़ा हुआ था, वो जो उसको छेड़खानी कर रहे थे वो बाश लोग, ये पहली दफ़ा कर रहे थे या तवातर से हो रही थी, और वो सबर का पैमाना उसका भी लबरेज हो गया, जो बेचारा इस वक्त वेंटिलेटर पे है? 10-15 दिन हो गए ने सर, 10-15 दिन हो गए ने छेड़खानी करदा पिया ही, कुड़ी नूं तंग करदा पिया, कुड़ी रोंदी सी, घर आके रोंदी सी, मेरे अगे रोंदी सी, अपने भरा दे अगे रोंदी सी, बड़ा ही रोंदी सी, कहती तंग करदा, मैं की करा, राह डक लैंदा ही। असी बड़े परेशान सी, बड़े परेशान सी, किते पासे नहीं जा सकते, असी इज्जतदार बंदे सी, ठीक है। इरफान साहब, फिर अगर 15-20 दिन से आपको ईमान बता भी रही थी, आप लोग अपडेटेड थे, तो आप लोगों की जानिब से कोई एक्शन नहीं लिया गया, घर वालों की जानिब से? तो पुलिस को रिपोर्ट किया गया हो? एक्शन लिया गया सी, एक्शन लिया गया सी, उन्होंने घर दे आई, ओदा प्यो आया सी, ओदी मां आई सी, वो कहंदी सी आज तो बाद नहीं होएगा, पर वो नहीं सी बात आंदा, डाकू सी, सानू तमा दिता ही, ओदे प्यो ने दिता ही, कहना ही कुछ नहीं होएगा, वो आज तो बाद नहीं तंग करेगा, फिर उन्हें अब देखो। तो सर आपके पास कानूनी रास्ता भी था, पुलिस के पास क्यों नहीं गए? हाँ जी, पुलिस के पास क्यों नहीं गए? क्योंकि आपको तो 15-20 दिन से वो तंग कर रहा था। नहीं ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵੀ ਆ ਗਏ ਸੀ, 2-4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਤਸੱਲੀ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਫੈਰ ਮਾਰ ਛੱਡੇ ਡਾਕੂ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਖਤਰਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਡਰਦੇ ਥਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਮਾਰ ਹੀ ਨਾ ਦੇਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇਹਦਾ बड़ा रोब सी। सही। तो मुदस्सिर बुखारी साहब, ये बताइएगा कि अब अवाश नौजवान जो है उसके हवाले से क्या अपडेट्स हैं, क्या उसको गिरफ्तार कर लिया गया है? जी, हम ये मुख्तलिफ ज़राए से मालूमात आ रही हैं, लेकिन ये भी मुसद्दका मालूमात हमारे पास नहीं है, लेकिन जो गैर मुसद्दका मालूमात के मुताबिक जो है पुलिस ने मुल्ज़िम को जो है हिरासत में ले लिया है।
ठीक हो गया। और इरफान साहब, आप आखिर में क्या कुछ दरख्वास्त करना चाहेंगे? इस वक्त बहुत सारे लोग आपको सुन भी रहे होंगे और हम चाहते हैं कि आपकी आवाज़ ऊपर तमाम जो मेहमानों बैठे तक लोग हैं उन पहुंचे। तक भी पहुंचे। जी जी बोलिए। हाँ जी। आप क्या चाहेंगे कि आपको आपकी आवाज़ इस वक्त पूरा पाकिस्तान सुन रहा है, तो कोई रिक्वेस्ट करना चाहेंगे आप? ਸਾਡਾ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸੀਸੀਡੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਬਸ। ठीक ਸੀਸੀਡੀ ਕਰ ਗੱਲ ਹਰ ਬੰਦੇ ਆਤੇ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਆਤੇ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰੇ। ਅਸੀਂ ਦਰਖਾਸਤ ਆਰਮੀ ਚੀਫ से भी करने हैं, मरियम नवाज से भी करते हैं, शहबाज शरीफ से भी करते हैं। साढ़े ना इंसाफ होना चाहिए बस, इंसाफ होना सही। चाहिए। उम्मीद है कि आपको जल्द इंसाफ मिल जाएगा। बहुत शुक्रिया मुदस्सिर बुखारी, आप भी हमारे साथ मौजूद थे। मोहम्मद इरफान भी मौजूद के अब्दुल रहमान और ईमान के चचा थे। यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस।